So here we are in lecture number 40. We are practicing question on merge sort. So we are practicing question on merge sort. हम मर्ज सॉर्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा प्रोबेबली मर्ज सॉर्ट का लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम पार्ट 2 कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। लेक्चर नंबर 39 में अच्छे क्वेश्चंस देखे थे हमने, ठीक है, वहाँ पे प्रैक्टिस किए थे दो बढ़िया तगड़े से क्वेश्चन। आप जाके वो वीडियो देख ले पहले। और यदि आप एल्गोरिथम पढ़ना चाहते हैं गेट एग्जाम के लिए तो पूरी प्लेलिस्ट जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी डिटेल्ड जो सिलेबस है और इन डेप्थ जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैंने करा रखा है। सो आफ्टर द कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑल्सो सो दैट यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट। चलो, तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, देखते हैं। टू सॉर्टेड अरेज ए साइज m, b size n. So we have two sorted array. One is a, the size of this is m, this is a. Another one is v, the size of this is n, this is v. So we have two sorted arrays. One is a, one is b. तो हमारे पास दो सॉर्टेड अरे हैं, सॉर्टेड अरे हैं। एक का साइज m है और एक का साइज क्या है, n है। टाइम टीसी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, सो दैट इज इंटरसेक्शन। तो हमें दो एरे में यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। यू कैन हाउ कैन कैलकुलेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी। लेट्स टेक ए इज इक्वल टू 2 3 4 सॉर्टेड 10 16, this is one array. Another one is 1 3 5 10 13 19 27. These are two arrays. So what is the meaning of A union B? You know, if you don't know, don't worry, I'm telling. So the meaning of A union B is all the elements which are in A और B, जो भी एलिमेंट A और B में है सारे एलिमेंट्स को A यूनियन B में डालते हैं। बट कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट होता है, दोनों में कॉमन होता है, तो उसको एक बार ही लिखते हैं। आप जानते हो चीज़, ठीक है। तो हमें A यूनियन B बताना है, A यूनियन B बताना है। तो व्हाट इज द A यूनियन B? सो अगर आप देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, ठीक है, चलो, और यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 है क्या? नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से एलिमेंट उठा सकते हो आप डायरेक्ट पहले A वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 3 चेक कर लो, इधर है क्या? 3 इधर है क्या? यस, यहाँ है। तो इसको हम नहीं लेंगे, एक बार ही लेंगे क्योंकि यहाँ हम उठा ले रहे हैं यहाँ से। ओके, 4 को चेक कर लो, 4 है क्या इसमें? नहीं है, 4 को उठा लो इधर से। ओके, 10 चेक कर लो, 10 है क्या? यस, इसमें से 10 नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करो, 10 लिख दो। 16 चेक कर लो, 16 है क्या इसमें? नहीं है, 16 यहाँ लिख दो। बाकी के ये एलिमेंट क्या कर दो, इसमें कॉपी कर दो। सो 1 इज देयर, 5 इज देयर, 13 इज देयर, 19 इज देयर एंड 27 इज देयर। सो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। जो भी एलिमेंट रिपीट होता है दोनों में, वी हैव टू नॉट राइट अगेन, राइट वंस विच एलिमेंट इज गेटिंग रिपीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे? कॉमन क्या क्या है? 3 एंड 10। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। नाउ ये तो सिंपल बात हो गई कि हम देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट कोडिंग में कैसे करोगे, प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे, उसका एल्गोरिथम लिखना है हमें और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी, ठीक है। चलो, सो द थिंग इज दैट कि हमारे पास जो एरे है वो सॉर्टेड है दोनों। सो द कैच इज दैट कि एरे हमारे पास क्या है, सॉर्टेड है, ठीक है। और जब दो सॉर्टेड एरे की बात आती है, कभी भी साइज एम और साइज एन, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस मतलब पैटर्न आता है आपके मन में, या क्वेश्चन सामने आता है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट द मर्ज एल्गोरिथम। सो अगर टू सॉर्टेड एरेज की बात होती है, कभी टू सॉर्टेड एरेज की बात होती है, कभी भी सॉर्टेड की बात हुई, या तो बाइनरी सर्च वहां पे लग रहा होगा। टू सॉर्टेड अगर हो गया तो वहां पे क्या लग रहा होगा, मर्ज एल्गोरिथम। सो ऑलवेज थिंक, और बाइनरी सर्च का होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n, और इसका होता है ऑर्डर ऑफ m प्लस n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। अगर m इज इक्वल टू n है तो 2n हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। सो ऑलवेज थिंक, अगर सॉर्टेड की बात हो रही है तो बाइनरी सर्च, अगर टू सॉर्टेड की बात हो रही है तो यू कैन थिंक दैट कि मर्ज एल्गोरिथम की बात हो रही होगी, नॉट मर्ज सॉर्ट। ओके, नाउ सो सी हाउ यू कैन कैलकुलेट। सो लेट्स सी अप्रोच नंबर 1। सो लेट्स सी कि ए हमारे पास जो है, ए वो ऐसा है कुछ 2 3 10 15, एंड हमारे पास बी जो है ऐसा है कुछ 1 3 5 10 16 19, ऐसा है कुछ, ठीक है। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो हर एक एलिमेंट को चेक कर लो, क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है।
हर एक एलिमेंट ए को इसमें जाके पूछो क्या तुम 2 हो, क्या तुम 2 हो, हर एक के पास जाके पूछो। तो क्या कर सकते हो अब, इसकी साइज अगर m है और इसकी साइज अगर n है तो क्या कर सकते हो, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिमेंट x ले लो, ऐसा भी कर सकते हो कि फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। अब 2 को जाके पूछो, 2 को जाके पूछो कि क्या तुम में से कोई है 2, ऐसा पूछो। सो अगर इफ a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j है, ऐसा होता है, तो हम बोल देंगे कॉमन एलिमेंट की अगर एक लिस्ट बनाओ, अगर कॉमन a यूनियन b की एक लिस्ट बनाओ, मान लो c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b मान लो रख रहे हो, ऐसा रख रहे हो, ठीक है। तो c में डाल दो c ऑफ k इज इक्वल टू a ऑफ i, ऐसा कर सकते हो। सो अब कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, a इंटरसेक्शन b की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे हर एक एलिमेंट के पास और पूछेंगे क्या तुम 2 हो। जैसे 2 यहाँ पे गया, सबसे पूछा, पहले ai 0 हुआ होगा, मतलब यहाँ पे है, 2 को उठाया हमने, ai 2 है, सबके पास जाके पूछे क्या तुम हो, 2 हो, इसमें है क्या, नहीं है, तो नहीं पुश करेंगे इसमें c में। c हमारा क्या है, एक एरे है, एरे फॉर a इंटरसेक्शन b, जिसमें हम एलिमेंट पुश करेंगे। ओके, 3 को चेक किया, क्या 3 कॉमन है दोनों में, यस 3 है, यहाँ पे पुश कर दिया। नाउ व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो अप्रोच 1 जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दे रही है, बट हमने अभी बात की कि मर्ज एल्गोरिथम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ n में ही काम कर देता है। हाउ दैट विल वर्क आई विल टीच, डोंट वरी। नाउ व्हाट अबाउट a यूनियन b, व्हाट इज अबाउट a यूनियन b, सेम एल्गोरिथम और फॉर कॉमन एलिमेंट राइट वंस, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस करके आप a यूनियन b का एल्गोरिथम लिख सकते हैं, दैट विल आल्सो गिव a ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो अप्रोच 1 जो बोल रहा है कि सर यहाँ पे 2 लूप लग रही हैं, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है फॉर बोथ, फॉर a यूनियन b एंड a इंटरसेक्शन b। सो क्या हमारे पास इससे बेटर सोल्यूशन है क्या, यस। क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, अप्रोच 2 देखते हैं। अप्रोच 2 में क्या कर सकते हो, एक तुम्हारे पास ये एरे है सॉर्टेड ऑर्डर में, एक ये एरे है सॉर्टेड ऑर्डर में, यहाँ पे साइज m है और यहाँ पे साइज n है। तो यहाँ पे मान लो एलिमेंट ऐसे हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे भी एलिमेंट्स हैं। तो चूंकि हमारा जो एरे है सॉर्टेड है, ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो इस एलिमेंट को अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो इसमें बाइनरी सर्च से फाइंड आउट कर सकते हो। सो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ m अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन n ऑन b, ये a है, इसका नाम साइज है m और ये b है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो है, सपोज दैट यहाँ पे मान लो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, और यहाँ पे था 2 था, 3 था, 5 था, 9 था। हर एक एलिमेंट को 1 को फाइंड आउट करना है, इसमें ये सॉर्टेड ऑर्डर है भाई। एक एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए बाइनरी सर्च लगा सकते हो, तो 1 को फाइंड आउट करने के लिए इसमें बाइनरी सर्च लगाओ, क्योंकि a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b निकालना है हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना क्या ये इसमें एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको एक बार लिखना पड़ेगा। सो व्हाट विद द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे m टाइम्स लॉग n चलाना पड़ेगा। इसको लेके लगाएंगे बाइनरी सर्च तो लॉग n लगेगा, इसको लेके लगाएंगे तो बाइनरी सर्च फिर से लॉग n लगेगा, क्योंकि एलिमेंट लॉग n है, इसमें भी लॉग n है, क्योंकि एलिमेंट n है, लॉग n अप टू कितने टाइम्स, m टाइम्स, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है, दैट विल गिव m log n। और अगर m इज इक्वल टू n है, दैट इज n log n। सो दैट इज अनदर अप्रोच, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ array you can apply binary search to the another array in another array, so that will give n log n। तो तब भी अभी ज्यादा है, हम n स्क्वायर पे थे, n स्क्वायर से हम कहाँ पे आए, n log n पे आए। नाउ कैन यू डू इट इन n, can you do it in log n time complexity, let's see approach number 3rd। so approach 1 जो बोल रहा है, approach 1 that is going order of n square, और approach b जो बोल रहा है वो बोल रहा है n log n, ठीक है। इसमें सिंपल टू फॉर लूप्स, इसमें 1 विथ बाइनरी सर्च, so that is the concept। now let's move to the better concept, that is approach number 3rd। so what is approach number 3rd, that is the merge algorithm, modified merge algorithm। so let me write the example this side।
and I will write code this side, okay, from above. Okay, so let's write code for the A intersection B. इंटरसेक्शन बी के लिए पहले लिखते हैं, ठीक है. चलो, टेक एग्जांपल ऑफ A इज इक्वल टू 1 3 5. ओके, टेक एग्जांपल दैट इज 2 3 5 10. आई एम टेकिंग एग्जांपल लाइक दिस. ओके, चलो, हमें दोनों में कॉमन एलिमेंट बताना है, दैट इज A इंटरसेक्शन B. कुछ नहीं करना है. मर्ज एल्गोरिथम में हम क्या लेते हैं, दो व्यक्ति उठाते हैं, तो एक को यहाँ बैठाओ और एक को यहाँ बैठाओ. What is the size of this? This is m. What is the size of this? This is n. ठीक है, यहाँ तक बैठाते हैं. चलो, अब इस वाले एलिमेंट को ना इससे पूछो, ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन. तो आई वाला एलिमेंट जे वाले से पूछेगा क्या हम दोनों बराबर हैं, तो जे बोलता है नहीं, जे वाला एलिमेंट बोलता है नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ. तो आई वाला बोलेगा ठीक है, मतलब मेरे बराबर तो कोई नहीं हो सकता. जब पहला एलिमेंट ही बड़ा है तो आगे वाले तो बड़े हो गए, बिकॉज बोथ आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. तो ए का पहला एलिमेंट पूछता है बी के पहले एलिमेंट से क्या हम दोनों बराबर हैं, क्या है हम दोनों के बीच रिलेशन. तो बी का एलिमेंट बोलता है ना कि मैं तुमसे बड़ा हूँ. तो ए बोलता है जब तुम ही बड़े हो तो आगे वाले तो बड़े ही होंगे मेरे से. ओके, तो मैं अपने बड़े भाई को भेजता हूँ. तो बोलता है कि आई का क्या कर दो, प्लस कर दो. तो आई को क्या कर दो, बढ़ा दो. यही तो होता है मर्ज एल्गोरिथम. ओके, अब आई और जे आए दोनों, और जे बोलता है आई से क्या हम दोनों मिल सकते हैं, आई से क्या हम दोनों बराबर हो सकते हैं. तो आई बोलता है नहीं, तुमने मेरे छोटे भाई को हराया था, अब मैं तुमसे बड़ा हूँ. तो जे बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अपने बड़े भाई को भेजता हूँ. तो जब ये हार गया तो किसको भेजेगा, बड़े भाई को. चलो ठीक है, जे को आगे बढ़ा दिया. अब आई और जे ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि आई ने जैसे बोला क्या हम दोनों मिल सकते हैं, क्या हम दोनों के बीच बात हो सकती है. तो ए ऑफ आई बोलता है ए ऑफ जे से यस वी आर कॉमन, देन वी विल से ओके, प्रिंट कर दो भाई, ये वाले एलिमेंट को प्रिंट कर दो, ये वाले एलिमेंट को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर है. जब दोनों बराबरी पे आ गए तब क्या करोगे, दिमाग लगाओ. जब दोनों बराबरी पे आगे बोलोगे भाई हम दोनों बराबर हो गए ना, दोनों बढ़ते हैं आगे जिंदगी में, दोनों क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. समझ में आई क्या बात, बढ़ गए. अब फिर से दोनों यहाँ पे दोनों बोलेंगे क्या हम दोनों बराबर हैं, क्या यस दोनों बराबर हैं. फिर बोलते हैं कि चलो हम दोनों बढ़ चलते हैं जिंदगी में, आगे बढ़ गए आगे. बट इसमें तो एलिमेंट खत्म हो गया, तो क्या फायदा. अब तो ये वाला एलिमेंट इसमें मिल ही नहीं सकता, तो हम यहीं पे क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और हमें ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 3 और 5 मिल जाएगा. तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, हमें ट्रेवर्स करना है इस एरे में और इस एरे में, और दोनों के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है सम कंडीशंस के साथ. तो मैं कंडीशंस क्या बोलता हूँ कि वाइल, हमें कहां तक चलना है, वाइल आई इज लेस देन एम एंड जे इज लेस देन एन. और स्टार्टिंग में आई क्या है, 0 है, और जे क्या है, 0 है. चलो ठीक है सर, ओके. तो यदि ऐसी कंडीशन होती है, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे होता है, अगर दोनों बराबर होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, सर आप दोनों बराबर हो ना, तो हम जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको क्या करके प्रिंट कर देते हैं. चलो प्रिंट कर लो, कुछ भी कर लो, दूसरे एरे में डाल लो, प्रिंट कर लो ए ऑफ आई या ए ऑफ जे, सॉरी ये बी ऑफ जे है, सॉरी माय मिस्टेक. ओके, ए ऑफ आई, यहाँ पे स्मॉल दिया है, यहाँ पे कैपिटल, डोंट वरी. ओके, सो अब करना क्या है, हमें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा और जे प्लस प्लस, दोनों को आगे बढ़ाना है. अगर यदि कॉमन मिल गए तो दोनों को क्या बोलोगे, आप दोनों आगे बढ़ो जिंदगी में. ठीक है, कर दिया ऐसा. ओके, सो दिस कंडीशन इज फॉर व्हाट, if element found, if elements found common, so that is for that particular thing. Okay sir, now let's go to the else condition. else में क्या हो सकता है ये वाला एलिमेंट छोटा हो सकता है ये वाला एलिमेंट छोटा हो. तो else में जाएंगे और फिर अंदर बोलेंगे if a of i is less than a of j. अगर ऐसा होता है if a i is less than a of j, तो आई वाले को बोलोगे तुम आगे बढ़ो और जे वाले को बोलोगे तुम बैठे रहो. और एल्स में क्या हो सकता है, एल्स में जे को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो. दैट इज एल्गोरिथम. समझ में आया क्या, कैसे किया मैंने, देखो. अगर ए ऑफ आई लेस देन ए जे है, यहाँ पे 1 छोटा था जे से, 2 से छोटा था, हमने आई को बढ़ाया था, जे को बोला था तुम रुको मैं अपने बड़े भाई को लेके आता हूँ. सो दैट इज इफ एलिमेंट ऑफ A is smaller, and this is for if
element of B is smaller. So that is a basic code for A intersection B. I think अगर ये कोड आप लिख दोगे प्रोग्राम किसी भी कोडिंग मतलब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो सकता है कोडिंग का, सिंपल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सब लोग निकालेंगे, बट ऑर्डर ऑफ एन में यदि आप निकाल के देते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीसीएस में इस सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने की चांसेस नहीं है। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वन? यू नो मर्ज एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ m प्लस n, और इफ m इज इक्वल टू n हुआ, सो वी कैन से ऑर्डर ऑफ 2n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n. सो मर्ज सॉर्ट इज गिविंग ऑर्डर ऑफ n. सो वी वेंट थ्रू द जर्नी लाइक दिस कि हमें n स्क्वायर से n log n पे गए और फिर n पे गया, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन. So that is for the A intersection B. That code you can write again and again. You can think the approach, और कोडिंग में काफ़ी हेल्प होगा. कॉम्पिटेटिव कोडिंग जब आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होगी. नाउ लेट्स मूव टू द A इंटरसेक्शन B. नाउ हमें कॉपी करना क्या रिमेनिंग एलिमेंट? इसमें नहीं करना भाई, हमें कॉमन एलिमेंट बताने ना जो दोनों में हो. 10 इसमें जब है इसमें है ही नहीं तो क्यों लिखोगे? ठीक है चलो. सो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, आप एक एरे में डाल भी सकते हैं कुछ भी. कोडिंग में जो क्वेश्चन बोलते हैं कि आप एक एरे रिटर्न करो, आप प्रिंट कराओ, जो बोलता है कोडिंग में क्वेश्चन वो बोलो. वी आर लर्निंग एल्गोरिथम यार. नाउ लेट्स मूव टू द A यूनियन B. A यूनियन B. So the question is we have to find A union B. Okay, what is the meaning of A union B? You know already. चलो तो हम एक फिर से एरे लेते हैं. सेम एरे उठा लें क्या? 2 3 5 था क्या? नहीं 1 3 5 था, ऐसा सर क्या था? 1 3 5. ओके 2 3 5 10, और B में था 2 3 5 10. ओके सेम एरे उठा लिया हमने. चलो आई कहाँ रहे बैठा रहेगा? यहाँ पे हम मर्ज एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे. जे यहाँ पे. चलो हाउ यू कैन सॉल्व दिस वन? ओके तो सिंपल सी बात है, हमें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट नहीं लेने हैं? जो एलिमेंट 2 बार आए हो उन्हें एक बार ही लेना है. मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3, तो 3 को 2 बार ना लिख के एक बार लिखना है. समझ में आएगा आपको? चलो ना यहाँ पे हम आई वाले जे से बोलते हैं क्या हम दोनों बराबर हैं? आई वाला एलिमेंट जे से पूछता है क्या हम दोनों बराबर है? आई वाला बोला नहीं मैं छोटा हूँ, जे वाला बोला मैं बड़ा हूँ. ओके तो आई वाला बोलता है ठीक है, अगर मैं छोटा हूँ तो हो सकता है कि मेरे आगे वाला आपके बराबर हो. भाई यहाँ पे 2 है, हो सकता है हमें आगे 2 मिले, बट 1 कभी नहीं मिलेगा क्योंकि 1 क्या है? दोनों में सबसे छोटा हो गया. तो 1 को हमने प्रिंट कर दिया और आई को क्या बढ़ा दिया? आगे बढ़ा दिया. तो यदि ए में एलिमेंट छोटा मिल गया, जिसमें भी छोटा मिल गया उसका एलिमेंट प्रिंट कर दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उससे छोटा तो मिलेगा ही नहीं ना. चलो हम आई और जे में से फिर से पूछते हैं. जे बोलता है मैं छोटा हूँ, तो बोलता है कि ठीक है तुम छोटे हो, ठीक है छोटे वाले आ जाओ इधर, छोटे वाले आ जाओ. हो सकता है कि आगे वाले एलिमेंट आपके बराबर हो. ओके नाउ यहाँ पे देखो एलिमेंट 3 और 3 दोनों इक्वल हैं, तो 3 को प्रिंट करो और दोनों को बोलो तुम दोनों आगे जाओ अब, क्योंकि हमें एक बार ही लेना है एलिमेंट को जो कॉमन है. ठीक है अब यहाँ पे फिर से दोनों सेम है तो बोलते हैं तुम आगे जाओ, इसको बोलते हैं तुम आगे जाओ. नाउ विल यू टेक 10? क्या आप 10 को लोगे क्या? यस आप 10 को लोगे. क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट हमें नहीं लेने होते, वो एलिमेंट हमें सारे एलिमेंट लेने होते हैं जो कॉमन होते हैं उन्हें एक बार लेना होता है. सो 10 को लोगे क्या? यस. सो इस बार यू हैव टू कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स. सो रिमेंबर कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट्स. और ऐसा नहीं है कि इसमें ही बचेगा, हो सकता है इसमें बच जाता, हो सकता है यहाँ पे 30 40 50 होता है, यहाँ तक 5 तक ही होता, तो इसमें भी बच सकते हैं एलिमेंट. तो हमें कब तक कॉपी करना है? जब तक एलिमेंट सारे आ ना जाए. नाउ लेट्स राइट एल्गोरिथम. वेरी सिंपल मर्ज एल्गोरिथम लिखना है. आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं कि वाइल आई लेस देन एम एंड जे लेस देन एन, ऐसा बोल दो. ठीक है सो यदि इफ हम बोल सकते हैं ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ जे है, बी ऑफ जे है, तो हमें प्रिंट करा देना है, प्रिंट करा दो या एरे में डाल दो, प्रिंट करा देना है ए ऑफ आई, और आई को भी प्लस प्लस करो और जे को भी प्लस प्लस करो, दोनों को बढ़ा दो. ठीक है ओके नाउ एल्स यदि हमारा ए ऑफ आई छोटा होता है बी ऑफ जे के, तो हम किसको प्रिंट कराएंगे? प्रिंट करा दो ए ऑफ आई को, और आई को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो. एल्स किसे प्रिंट कराओगे? प्रिंट करा दो बी ऑफ जे को, और जे को क्या करा दो? प्लस प्लस करा दो. जो छोटा है उसको प्रिंट कराओ और आगे बढ़ो. सिंपल. सो दैट इज द बेसिक एल्गोरिथम. नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉपी द रिमेनिंग एलिमेंट भी तो बोला था आपने. सो दैट विल नॉट क्लोज हेयर.
हमें कॉपी करना रिमेनिंग एलिमेंट्स। हो सकता है कि हमारा आई वाले में ए में कॉपी करना, ए वाले कॉपी करना हो बी वाले, किसी में बच सकते हैं। सो वाइल हम बोल सकते हैं आई लेस देन एम। अब आई यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ तक, हो सकता है आगे एलिमेंट हो, तो आगे के एलिमेंट हमें कॉपी कराना है। तो आई में वैल्यू अभी कितनी बड़ी होगी 2, आगे से कॉपी कर दो जितने भी। हमें क्या कर देना, प्रिंट करा देना है, प्रिंट करा दो ए ऑफ आई। ओके। और हो सकता है कि वाइल जे लेस देन एन, हमें जे वाले भी एलिमेंट प्रिंट कराने हो, बी वाले एलिमेंट हो सकता है किसी एक में बी में बचे हो, तो या तो इसमें बच सकते हैं तो इसमें, दोनों में तो नहीं बचेंगे। तो ये कंडीशन, ये कंडीशन। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आई और जे स्टार्ट कहाँ से होगा, भाई जे तो यहाँ पहुंच चुका होगा ना, इसके आगे एलिमेंट होंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। आई यहाँ तक पहुंच चुका होगा यदि आई के एलिमेंट बाकी होंगे तो, और यहाँ के एलिमेंट आगे के प्रिंट हो जाएंगे। So हमें we are copying the remaining element, but still what is the time complexity? That is order of m plus n, that is order of 2n, that is order of n. So time complexity for that particular algorithm is order of n. So हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इससे, निष्कर्ष। So what is the result? Result is that कि with the help of merge algorithm, time complexity for A union B and A intersection B is order of n. ऑर्डर ऑफ n। ओके। सो ऑर्डर ऑफ n में कर सकते हो क्या? यस, यू कैन डू इन ऑर्डर ऑफ n। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपको कोडिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब आप कोडिंग करेंगे, आप डीएसए करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दैट इज जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोडिंग में काफ़ी यार पूछते हैं वो क्वेश्चन, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो आप फिर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व करते हो, बट यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n में कर लेते हो। सो मैंने बताया वही चीज़ कि अगर आप एल्गोरिथम का पूरा कोर्स फॉलो करते हैं तो आपको कोडिंग एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी पड़ेगी, राइट? जस्ट यू हैव टू लर्न सिंटेक्स। सो व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर सेकेंड पास ऑफ मर्ज सॉर्ट? ओके, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द सेकेंड पास ऑफ द मर्ज सॉर्ट? सो देखो, तुम्हें एरे दिया हुआ है 50, 10A, 80, 20A, 30, 10B, 40, 20B, 60, 67। सो बोल रहा है कि आफ्टर सेकेंड पास ऑफ मर्ज सॉर्ट व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट पास किसको बोलते हैं? हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो लास्ट में हमारे पास एक एक एलिमेंट बचते हैं, सो हम उसी को बोलते हैं पहला पास। तो ये 50 हो गया, ये 10A हो गया, ये 80 हो गया, ये 20A हो गया, ये 30 हो गया, ये 10B हो गया, ये 40 हो गया, ये 20B हो गया, ये 60 हो गया, ये 7 हो गया। दिस इज फर्स्ट पास। अगर सारे एलिमेंट इंडिविजुअल हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट पास, ये है फर्स्ट पास। जब हम एक एलिमेंट बचता है लास्ट में उसको बोलते हैं फर्स्ट पास। ओके, आफ्टर द मर्जिंग ऑफ दिस टू, दिस इज 10A, 50, दिस इज 20A, 80, 20A क्यों लिखा है, 20B क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास दो है, 10A भी, ए दो बार है, ए 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे, इसलिए ए बी नाम दे दिया। कुछ एक कॉन्सेप्ट मैं डिराइव कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया 10B, ये हो गया 30, ये हो गया 20B, ये हो गया 40, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 60। सो दिस इज फर्स्ट पास, दिस इज फर्स्ट पास। ये है आउटपुट, आउटपुट आफ्टर फर्स्ट पास। बट हमें क्या बोला है, what is the output after second pass? So this is output after first pass, but also this is second pass। भाई जो फर्स्ट पास का आउटपुट है वो हमारे लिए सेकेंड पास हो गया। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? इन दोनों को मर्ज करना है। सो दैट इज 10A, दैट इज 20A, दैट इज 50, दैट इज 80। ठीक है, इन दोनों को मर्ज करो, कितना हो जाएगा? 10B, 20B, 30, 40। इसको तो मर्ज करने की जरूरत है नहीं, ये तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा, ये तो नहीं रहेगा। ओके, इसको 7 और 60 लिख दो यहाँ पे। नाउ दिस इज द रिजल्ट आफ्टर सेकेंड पास, रिजल्ट आफ्टर सेकेंड पास, या रिजल्ट ऑफ सेकेंड पास बोल सकते हो। सो अरे ये मैंने क्या किया समझ में आया क्या? इन दोनों को मर्ज किया, मर्ज एल्गोरिथम से सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज दैट कि हमारा आंसर जो होगा वो ऐसा होगा, 10A, 20A, 50, 80, 10B, 20B, 30, 40, 7 और 60। ओके,
सो दैट इज द आंसर, ओके, दैट इज द आंसर। सो यहाँ पे मैंने सेकेंड पास के बाद मैंने आंसर निकाल लिया कि ये होने वाला है, ठीक है। नाउ हमें ए बी क्यों लिखा है ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखो 10A यहाँ पे आ रहा है और 10B यहाँ पे आ रहा है, मतलब 10A 10B के आगे आ रहा है। 10A जो है 10B के पहले आ रहा है। तो क्या यहाँ पे देखो 10A 10B के आगे आ रहा है? यस, 10A 10B के आगे आ रहा है, ओके। यहाँ पे 20A जो है 20B से आगे आ रहा है, यहाँ पे भी 20A 20B से आगे आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो किसी भी लिस्ट में, एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो और जो एलिमेंट पहले आ रहा था वो सॉर्ट करने के बाद भी पहले आए। हमारे पास दो 10 थे, 10A 10B, सॉर्ट करने के बाद सेकेंड पास के बाद या पूरा सॉर्ट कर दो 10A 10B के पहले ही आएगा क्योंकि पहले भी पहले आ रहा था, और 20A 20B से पहले आएगा क्योंकि पहले भी आ रहा था। यदि ऐसा होता है तो उस सॉर्टिंग को बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं? स्टेबल सॉर्टिंग। सो द पोजीशन remains same, the position of elements you can say remains same on priority। ऐसा नहीं कि सेम पोजीशन जो जहां पे पहले था वहां पे, प्रायोरिटी में if the position of elements remains same on priority we can say that sorting is स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है। सो मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग होता है, मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्टिंग होता है, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। मर्ज सॉर्ट इज स्टेबल सॉर्टिंग क्योंकि एलिमेंट का जो पोजीशन है 10A पहले आ रहा था तो सॉर्ट करने के बाद भी 10A पहले आया, 20A पहले आ रहा था 20A भी पहले आया सॉर्ट करने के बाद, ओके। एंड मर्ज सॉर्ट इज आउटप्लेस, बताया मैंने पिछले वीडियो में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्पेस जो होता है एरे सी लेते हैं, एरे सी हमने बताया चीज, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n log n each case, that is very important, okay। So these points are very important regarding the merge sort and you have to remember throughout the gate journey, and कोई भी पॉइंट आपके गेट एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मर्ज सॉर्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न क्विक सॉर्ट हम देखेंगे, 3-4 वीडियो वहां में भी लग जाएंगे, 3-4 वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यहाँ तक पहुंचे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और लेट कमेंट डाउन योर क्वेरीज। लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।